हमारे साथ डॉक्टर शीतल चौधरी मैम है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल चौधरी, ग्रीन विजिल फाउंडेशन कोर टीम। आप जैसे कि देख ही रहे हैं, विसर्जन बहुत धड़ल्ले से शुरू है और उत्साह भरपूर्ण वातावरण है। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों का जो रुझान है तालाब में विसर्जन जो करते हैं उसको हम बदल सके। और हम इसके लिए पूरे 10 दिनों यहाँ पे खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों का जो माइंडसेट है वो बदले, वो आके आर्टिफिशियल टैंक में विसर्जित करे अपनी मूर्ति का, और जो भी निर्माल्य है वो हमारे पास दे, ताकि हमारे जो तालाब है, जो हमारा एक रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, उनका हम संरक्षण कर सके। तालाब का लेक इकोसिस्टम खराब ना हो, वो उसके लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए। और हम बस इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं और लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है। इतने सालों से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, करीब 11 साल हो गए हैं, और देखते हैं कि नागपुर इस साल भी साथ देगा। और आई होप कि आगे भी ऐसे ही लोग माने, सपोर्ट करें और अपनी मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में करें। मैम, समाज में बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से आगे आए और लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाए? देखिए, मैं भी ऐसी ही एक लड़की थी, और जब से ग्रीन विजिल फाउंडेशन ज्वाइन किया तब समझ में आया कि जो मुझ में है, जो उत्साह है, जो सोचने की क्षमता है, कि जो बदलाव लाने की चाह है, उसको मैं एक डायरेक्शन दे सकती हूँ। और इसीलिए हमने देखा कि हम एनवायरनमेंट में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, और इस सब का जो असर है हम सभी के जनजीवन पे हो रहा है, और इसके लिए आम आदमी ने कुछ करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है ऐसी ही चीज़ों को लेके आगे बढ़े, ताकि वो बदलाव ला सके। मैम, आप क्या मैसेज दोगे समाज के लिए? समाज के लिए तो यही मैसेज दूंगी कि एनवायरनमेंट को लेके हम लोग अगर आज सजग नहीं हुए तो आने वाला काल बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हमें एक स्वच्छ, संपूर्ण, हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है। तो आज हमें थोड़ी कोशिश करनी। सुरभि मैम भी हमारे साथ में है, मैम से पूछते हैं, मैम इतना लंबा सफ़र से आप साथ में हो, समाज के लिए काम कर रहे हो, कैसे रहा आपका ये सफ़र? बहुत ही बढ़िया सफ़र है, और ऐसा है कि सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से अभी मैं देखती हूँ तो मैं अपने आप को काफ़ी बदलती हुई दिखती हूँ, और वो बदलाव इतना अच्छा है कि मैं हर रोज़ चाहती हूँ कि मैं ऐसे और बदलती रहूँ, और ये कंटिन्यू होते रहे। जब तक मेरी कोशिश रहेगी बदलने की, तब तक उतना अच्छा रहेगा। और ये बदलाव सिर्फ खुद में नहीं लाना है, ये बदलाव सोसाइटी में लाना है, उनके विचारधारा में लाना है, क्योंकि ये एक दायित्व सिर्फ मेरा नहीं है, ये दायित्व हर इंसान का है पृथ्वी पे, क्योंकि हम ह्यूमन्स एक स्पीशी है इस पर्यावरण में, और बहुत सारे स्पीशीज है जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे कि आपने देखा, इन्वायरमेंट में अभी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं बदलते हुए, जिसको हम रोक नहीं पाते हैं। कोरोना भी ऐसे ही एक महामारी है जिससे लोग संभल नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो क्या आपको लगता है ये इसी सारी चीज़ों का नतीजा है जो इंसान ने इन्वायरमेंट को ख़राब किया? बिल्कुल, कोरोना इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन जो हमने किया है, क्योंकि हम एक पृथ्वी का कुछ इकोसिस्टम है, कुछ सेगमेंट्स हैं जो हमने डिस्टर्ब किए हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, एयर क्वालिटी हो, हमारी जो ग्रीनरी है जिसको हम धड़ल्ले से कम करते जा रहे हैं। ये सब हमारा ही नतीजा है, क्योंकि कोई भी डिसीज़ होता है या एपिडेमिक होता है, आउटब्रेक होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे सिस्टम जो है ओरिजिनली उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। वो बिल्कुल नतीजा है कोरोना हमारे ही कर्मों। मैम, इन चीज़ों को जो आप काम कर रहे हो, और क्या करना होगा जिससे सारी चीज़ों से बच पाए हम? करने के लिए तो बहुत सारा है, क्योंकि पर्यावरण जो है वो बहुत बड़ा ओशन है। हम लोग हर चीज़ को पर्यावरण से लिंक कर सकते हैं। हमने सब कुछ ख़राब कर दिया है, एयर क्वालिटी हमने ख़राब कर दी है, हम लोग बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आता है, और ऐसा वेस्ट भी होता है जो हम लोग ट्रीट नहीं कर पाते हैं। फिर हमारे जो वाटर रिसोर्सेज, जैसे हम लोग तालाब पे काम कर रहे हैं, हमारे तालाब बोलो, नदियाँ बोलो, ओशंस बोलो, हर जगह हमने कचरा फैला दिया है, गंदगी कर दी है,
और जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसको हम डिप्लीट करते जा रहे हैं। तो जो भी बोलो, हर सेगमेंट पे हमें काम करना है। और ऐसा रहता है कि एक इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें भी कर लेना तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, काफ़ी सहयोग दे सकते हो पर्यावरण संरक्षण के लिए। आप सुबह उठते हो तो आपकी जो भी रोज़मर्रा में आप करते हो, ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, वो हर चीज़ कंट्रीब्यूट करता है हमारा कार्बन फुटप्रिंट, हमारा वाटर फुटप्रिंट, और हम लोग जो वेस्ट जनरेट करते हैं। तो हम लोग ये सब चीज़ कुल मिला के हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुधार ला सकते हैं अगर हम चाहें तो। गवर्नमेंट की जो पेपर वर्क पे ही सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप जो काम कर रहे हो ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हो, और क्या उम्मीद रखते हो आप लोगों से? उम्मीद यंगस्टर्स से अगर आप बोलो तो ऐसा है कि यंगस्टर्स, मैं मानती हूँ कि दे आर द यूथ एंड दे आर द की चेंजर्स। क्योंकि अभी हमारे पास जो बचा हुआ है, जो भी हमारे पास पर्यावरण बचा हुआ है, थोड़ा खराब, बहुत खराब, जैसा भी बचा हुआ है, उसको अगर हमें संरक्षित करना है तो दायित्व युद्ध का है। और इसलिए है क्योंकि जो आने वाला जनरेशन आएगा उसको युद्ध सिखाएगा। जो पहले का जनरेशन है उनकी विचारधारा बदलना, उनका माइंडसेट बदलना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वो भी युद्ध काम करेगा। तो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। आइए सर से भी बात करते हैं, फाउंडर हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि उनका बहुत लंबा सफ़र है और एक जो जिम्मेदार इंसान होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आइए सर से बात करते हैं। जी सर, आप मेरा नाम कौस्तुभ चटर्जी है और मैं संस्थापक हूँ ग्रीन विजिल फाउंडेशन। तो देखिए, ये ना तो हमने हमारे लिए किया ना आपके लिए किया, ये आने वाले प्रजन्म के लिए किया। जिस तरह से हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब करते जा रहे हैं, हमें इस नेचुरल रिसोर्सेज को आने वाले प्रजन्म के लिए बचा के रखना है। चाहे वो शुद्ध हवा हो या शुद्ध पानी हो या लेक्स हो या नदियाँ हो, जो तो हमारी जो हमने जब ग्रीन विजिल फाउंडेशन बनाया था, हमने इसी सोच के साथ बनाया था कि ये लोगों की जो विचारधारा है पर्यावरण संरक्षण के लिए, हमें उसको बदलना है। और ये लोगों की विचारधारा को बदलने के काम में हम पिछले 11-12 साल से कार्यरत है और बदलाव हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। ये तो सिर्फ एक कैंपेन है, जैसा कि हमारे टीम लीड सुरभि जायसवाल ने बताया। हमारे कई कैंपेन में से गणपति विसर्जन एक हमारा एकमात्र कैंपेन है, एक कैंपेन है। उसमें जैसे देखिए, जैसे आज से 11 साल पहले जब हम यहाँ खड़े होते थे तो लोग हमें मूर्ति देना तो दूर की बात है साहब, निर्माल्य तक नहीं देते थे। उनका ये आस्था था कि बप्पा अगर पूरे निर्माल्य के साथ अगर तालाब में जाएंगे तो ही बेहतर होगा। प्रॉब्लम ये होता है उस समय में कि जो पीओपी की मूर्तियां हैं, और पीओपी की मूर्तियां आप जानते हैं कि डिज़ोल्व नहीं होता है, कई सालों तक तालाब में पड़ा रहता है, उसमें पेंट रहता है, उसमें हैवी मेटल्स, मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर ये सब होता है जो फूड चेन के जरिए इंसान तक भी पहुंच सकता है। मगर आज 12 साल बाद अगर हम देखते हैं तो पहले बात तो आप ये देखिए कि नागपुर महानगर पालिका ने बहुत ही दृढ़ता से ये स्टेप लिया है कि नागपुर के सारे तालाबों को बैरिकेड कर दिया। मैं साधुवाद देना चाहूँगा नागपुर महानगर पालिका का कि इतना बड़ा स्टेप नागपुर महानगर पालिका ने लिया है, सारे तालाबों को बैरिकेड कर दिया है और 248 आर्टिफिशियल टैंक्स पूरे शहर में उन्होंने इरेक्ट कर दिया है कि आप विसर्जन इसमें करिए। मतलब एक तो इन्होंने निर्णय लिया तालाब को बंद करने का, और दूसरा इन्होंने आपके सामने प्रावधान रख दिया कि आप यहाँ पे विसर्जन करिए। तो ये, और इससे क्या हो रहा है कि एक हमारे तालाब बच जा रहा है। और आज जब लोग यहाँ पे आते हैं तो निर्माल्य तो देते ही हैं, और मूर्तियों का भी कहते हैं कि 10-20% लोग हैं जो आज दिन मजदूरी करते हैं। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि आज से 10 साल पहले 80% पीओपी की मूर्ति होती थी, 20% मिट्टी की होती थी। पर आज अगर हम यहाँ खड़े हैं पिछले 10 दिनों से, हम देख रहे हैं कि लगभग 90% मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, 10% पीओपी की मूर्ति। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सर, ये जो शुरुआत आपने की, आपकी जो इंडस्ट्री बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है, लेकिन इतने कैसे शुरुआत हुई जी? कैसे सोचा आपने कि इस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि मैं खुद MSc एनवायरमेंटल साइंस और कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हूँ। मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइनर हूँ, मैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करता हूँ, मेरा जॉब है। पर्यावरण के प्रति सचेत था, पर्यावरण के बारे में सोचता था, और ये लगा कि जब एक सब्जेक्ट हम पढ़ें और ये सब्जेक्ट पे हम कुछ कर सकते हैं। ये शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस शहर में इतने सालों से इस शहर में पढ़ाई हुई है। कलकत्ता मेरी जन्मभूमि है, नागपुर मेरी कर्मभूमि है। इतने सालों से इस शहर में रह रहे, शहर में मेरा वजूद है। तो वजूद के थोड़ा सा अगर मैं वापस कर सकूं कृतज्ञ होके, तो नागपुर का ऋण तो कभी वापस नहीं कर सकते हम, नहीं कलकत्ता का, बट
थोड़ा सा अगर मैं कुछ कर सकूँ शहर के लिए तो बड़ी खुशी होगी। तो क्या करें, पर्यावरण ही करेंगे, क्योंकि पर्यावरण के ही लोग। तो फिर हमने ये फाउंडेशन की। युवाओं को आपने जोड़ा है आपके टीम में, सभी लोग जो थे, आप सीनियर हो और सभी युवाओं को जोड़ा है आपने, उनके लिए आपका क्या है? मेरा मैसेज है कि देखिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपके एक्सपर्टीज है वो सब्जेक्ट में अगर आप कुछ कर सकते हो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्लीज़ करिए, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है। अपना नॉलेज ऑफ कोर्स हम पढ़ते हैं क्योंकि हम अच्छी नौकरी मिले, हम पैसे कमाएं, मगर ये देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसके लिए अगर आप अपने नॉलेज का थोड़ा यूज़ करें, निस्वार्थ, पैसे लेके नहीं, निस्वार्थ यूज़ करें और बदलाव लाने की कोशिश करें, तो वो मेरे ख्याल से सही रूप में इस सृष्टि के प्रति हमारी गुरु दक्षिणा है। हम इतना भी वायु को प्रदूषित ना करें, हम इतना भी पानी को प्रदूषित ना करें, हम इतना भी नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म ना करें कि आने वाला प्रजन्म हमसे प्रश्न पूछे कि अगर ये सृष्टि रहने के लायक नहीं थी तो हमें यहाँ पे क्यों लाए। इसलिए अपना कर्तव्य निभाइए और आने वाले प्रजन्म के लिए इस सृष्टि को रहने योग्य बना। सर, आपके साथ जो 40 लोगों की टीम जुड़ी है वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत जिम्मेदारी से आपके बात को मानती भी है और अपनी जिम्मेदारी को समझ के वो काम भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, मेरी टीम तो सर देखो सर, मैं तो एक सिंपल सी बात कहूँगा सर, हमारे टीम में जो लोग हैं, आज आचार्य द्रोण के तुनीर में ऐसा कोई भी तीर नहीं है, ऐसा कोई बाण नहीं है जो इनके पास नहीं है। आज ये हमारे आने वाले कल के अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, ये सब महारथी हैं, ये युवा हैं, ये बदलाव लाएंगे। मैं आज आचार्य द्रोण की भूमिका निभा रहा हूँ। हमने इनको शिक्षा दे दी है और जाओ जाके द्रुपद को परास्त करके। एक आखिरी सवाल सर, आप इतना बड़ा टीम चलाते हो, आप काम करते हो, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, संस्था भी होंगी, गवर्नमेंट भी होंगी जिनसे आपको फंड मिलता होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम बिल्कुल किसी से फंड नहीं लेते हैं। हमको बहुत लोगों ने हमें ऑफर किए हैं, बहुत बार बात हुई है, ना तो हम किसी व्यक्ति विशेष से, ना कोई इंडस्ट्री से, ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आज तक ग्रीन विजिल फाउंडेशन ने किसी से भी एक पैसा नहीं लिया। हम खुद अपनी ये संस्था चला रहे हैं और हम पैसे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ग्रीन विजिल बना था लोगों के सोच को बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए। और हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप पैसे की बात करते हैं तो आपकी जो आवाज़ है वो अवरुद्ध हो जाता है, आवाज़ रुक जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ रुके। और एक बात मैं आपके चैनल के समक्ष बोलना चाहता हूँ, कभी भी ग्रीन विजिल फाउंडेशन कमर्शियल नहीं होगा, बंद हो जाएगा पर कमर्शियल नहीं होगा, वादा है। सर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है वो हमें देखने मिल रहा है, आप देख भी सकते हैं। सर ने जो शुरुआत की है उसका रिजल्ट उन्हें मिलने लगा है। उम्मीद यही है कि नागपुर के लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग अपनी सोच को बदले और ऐसे ही बदलाव लाएं। सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको सपोर्ट करना होगा और नेचर में बदलाव लाना होगा। आई एम इंडिया टीवी से शाहरुख खान, जय हिंद।